है, सरकार गिरने वाली है। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बंगला भी सरकारी खाली कर दिया। कैसे देख रहे हो उसको पूरे मामले को? ये जब सरकार बनी थी, तभी से ये सुनिश्चित था कि भविष्य में क्या होगा। हमारे जैसे लोगों ने पहले भी कहा था और आज वही बात जो है रिपीट हो रही है कि जो आरएसएस है या जो शिवसेना है या जो बीजेपी है, ये एक ही थाली की सब चट्टे-बट्टे हैं। ये वैचारिक रूप से एक हैं। अगर मैं शिवसेना की बात करूँ तो वो भी कट्टर हिंदुत्व की बात करती है। अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो वो भी कट्टर हिंदुत्व की बात कर रही है। उनका राजनीतिक अलायंस लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहा है। पिछले बार जो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उद्धव ठाकरे ने जो गेम खेला था और बीजेपी कह रही हम इसको नहीं बनाएँगे, तो वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में ढाई ढाई साल का कांग्रेस और एनसीपी और इन सब लोगों ने गठजोड़ करके मुख्यमंत्री बना दिया। अब ढाई साल उसके कंप्लीट हो रहे हैं। अगला नंबर जो है वो पवार का आ रहा है। तो पवार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है क्योंकि पवार मुख्यमंत्री बनेगा तो वो दूसरी विचारधारा का हो जाएगा। और इसलिए वहाँ हिंदुत्ववादी वादी विचारधारा को जीवित रखना है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी ने वहाँ सरकार गिरा दी, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने सरकार नहीं गिराई है। बीजेपी का कोई बीजेपी ने कितना इसका रोल है मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बीजेपी किसके लिए दोषी नहीं है, इसके लिए शिवसेना दोषी है। शिवसेना ने जब देखा कि अब शरद पवार को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो उसने अपने 48 विधायक जो है तोड़ करके भेज दिए और वो चले भी गए। और उनको पता भी नहीं और चला। पता भी नहीं चला, जो आदमी मुख्यमंत्री है और जो पार्टी का प्रमुख है, उसके 55 में से 48 विधायक टूट करके चले जाएँ, उसे पता नहीं चलेगा और वो आदमी लड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोर्ट का सहारा नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कहीं जा नहीं रहा, रात के अंधेरे में बंगला खाली कर रहा है। तो उसे मालूम है ना, एकनाथ शिंदे को कहा कि तू 48 विधायक लेकर के चला जा और मैं जो है वो ये बंगला खाली कर दूँगा, बीजेपी के साथ मिलकर ये के फिर पूरी गवर्नमेंट स्क्रिप्ट बना लो। लिखी हुई है तो ये मतलब। स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसमें ये देखिए यही तो है। ये हमारे बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए कि वो अपनी जो वैचार की है, उसको बचाए रखने के लिए कहाँ तक समझौता करते हैं। उनको लगा कि हमें हिंदूवादी विचार को जिंदा रखना है महाराष्ट्र में, ठीक इसी बात को ध्यान में रख करके उद्धव ठाकरे ने गेम कर दिया। उन्होंने कहा था ठीक है मेरा ढाई साल कंप्लीट हो गया, अब ये नहीं बनना चाहिए बीजेपी का बन जाए क्योंकि विचार एक है, उनकी विचार की एक तो अब है। बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनेगी। बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, मुख्यमंत्री देख लेना आप 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा मुख्यमंत्री किसका होगा, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और जो है वो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होगा या एकनाथ शिंदे को कोई अच्छा मंत्रालय मिलेगा। तो आप इस चीज़ को समझिए क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एक ही है, अलग नहीं है दोनों में से कोई सी अभी। लेकिन अब तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा, नहीं विधायक तो ज्यादा चले ज गए। वो तो जब वो तो होगा ही नहीं, वही 1/3 से ज़्यादा चले गए ना, हाँ। तो फिर बचा क्या शिवसेना के पास में 7 विधायक बने, वो भी चले जाएँगे। उद्धव ठाकरे उनसे भी कहते हो लेकिन तुम भी चलो। सवाल यही खड़े हो रहे हैं, जो पार्टी के प्रमुख हैं, अभी मौजूदा वो मुख्यमंत्री है और उनको पता ही नहीं चला, उनके विधायक और सांसद भी जाने लगे, अब तो मैं बताइए। वही कह रहा हूँ हाँ। आपको गजेंद्र जी कि ये सच है जो हमने पहले कहा था कि ये कांग्रेस का या एनसीपी का या शिवसेना का गठबंधन बनता ही नहीं है दूर-दूर तक। विचार ही विचार ही नहीं नहीं मिलते। वैचार ही नहीं मिलता। जब आपके वैचार की एक नहीं है, तो आप गठबंधन किस बात का है? तो वो तो जब बीजेपी उस समय पर गठबंधन उसके लिए तैयार नहीं हुई उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो इसलिए उद्धव ठाकरे ने उनके साथ समझौता कर लिया, जबकि वो वैचार की एक नहीं है उनकी। लेकिन अब जब उनको लगा उद्धव ठाकरे को कि मेरा ढाई साल कंप्लीट हो गया, तो अब उनको ये लग रहा है कि अब ये दूसरी विचार के लोग जो राज करेंगे, तो उसको नहीं लगा तो वो। नुकसान तो इसमें कांग्रेस और शरद पवार का हो सबसे गया। ज़्यादा शरद पवार का नुकसान है इसमें, कांग्रेस का नुकसान है। वो चाहते तो वहाँ पे मतलब अगर पहले ही ये लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते, तो कम से कम ढाई साल के लिए वो मुख्यमंत्री तो नहीं बनता, उद्धव ठाकरे। तो ये सारा गेम जो है वो उद्धव ठाकरे का और ये समझना उद्धव चाहिए। ठाकरे तो कोई नुकसान ही नहीं है नहीं, इसमें। उसका क्या नुकसान है? वो तो ढाई साल मुख्यमंत्री बनने के बाद खत्म हो गई। और मैं कह रहा हूँ ये मैं देखिए हमारे बहुजन समाज के नेताओं को इससे समझना चाहिए कि जो जिन हिंदूवादी परंपरा के लोगों को हम गाली बक रहे हैं, उनके अंदर कितना ढाई साल एक-दूसरे को गाली बकते रहे, अब जाकर के ढाई साल में दूसरे सरकार भी बनवा रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि वो विचार को ज़िंदा रखते हैं और जब विचार ज़िंदा रहता है तो फिर आगे काम बनता है। आपको नहीं लगता जब ऐसी प्रक्रियाएं होती है तो लोकतंत्र पे असर पड़ता है? हाँ, लोकतंत्र देखिए पिछले 8-10 साल में जो राजनीति भारतीय राजनीति में जो राजनीति का जो स्तर गिरा है, उसमें लोकतंत्र का जितना हनन हुआ है, आप उसको मतलब इतना हनन हुआ है कि आप उसको जितना कहें उतना कम है। तो इस प्रकार की घटनाएँ जो आम आदमी का विश्वास उठता है राजनीति से। ये बड़े नेता गेम तो कर जाते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि लोकतंत्र का तो डेफ़िनेट नुकसान हो रहा है और अभी जो आगे 2 एक आध दिन में जो दोबारा घटनाएँ घटने वाली हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो उससे ज़्यादा और आम आदमी टूटेगा। मतलब घटनाएं क्या घटने वाली घटना जैसे बीजेपी के साथ सरकार बनेगी, कौन मिनिस्टर होगा, कौन मिनिस्टर नहीं होगा, कल तक एक-दूसरे को गाली बक रहे थे, फिर एक-दूसरे को गले में हार डालेंगे, फिर शरद पवार बैठ करके देखेंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? तो वो सारी चीज़ें हैं। वो जो होने वाला है, वो उससे ज़्यादा और लोग जो आम वोटर है, उसको ज़्यादा धक्का लगेगा। जनता किसी पार्टी चिन्ह पे अपने नेता का प्रतिनिधित्व चुन के भेजती है और बाद में पता चलता है वो किसी और की गोद में जाकर हाँ, बैठ जाता वही तो कह रहा हूँ ना कि वो उससे क्या है कि आम वोटर जो है, उसका विश्वास टूट जाता है। है। वोट ऑफ परसेंटेज कम होता है। अरे छोड़ो यार हमने इसको पिछली बार वोट दिया था, ये तो बीजेपी में चला गया, ये तो कांग्रेस में चला गया। उसकी व्यक्तिगत छवि खराब होती है और आम वोटर जो उससे वो त्रस्त होता है कहीं न कहीं।
कहा जा रहा है बीजेपी का बड़ा रोल है, इसमें लगता है? बीजेपी का रोल हो सकता है डेफ़िनेट, मैं इसके लिए मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हम इस सवाल को, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का रोल भी क्या अभी अब नज़र तो नहीं आ रही ना नहीं, कहीं बीजेपी। नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप देखिए कि पर्दे के पीछे बीजेपी हो सकती नहीं, है। बीजेपी कोई सरकार बनाने की भी बात नहीं नहीं, कर रही है। बीजेपी सर लेकिन आप इस बात को समझिएगा 48 विधायक वो तोड़ करके लेके गया है, तो वो लेके कहाँ जाएगा उनको? ऑप्शन तो बीजेपी ही ना, कांग्रेस तो अब रही नहीं। ऐसा तो नहीं शरद पवार से मिलकर सरकार इस बनाई? शरद पवार से मिल करके फिर क्या करना है? शरद पवार के साथ तो सरकार ऑलरेडी चल ही रही थी। हाँ, भाई शरद पवार इतना पागल थोड़ा ही है। क्या पहले तो अब 2.5 साल के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया, अब 2.5 साल के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, क्यों बनाएगा वो? नहीं, नहीं, शरद पवार बन जाए शरद मुख्यमंत्री। पवार का तो नंबर था ही, 2.5 साल के बाद में तो तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? इसके पीछे कहीं न कहीं वही है कि बीजेपी के साथ मिल करके और ये एक खबरें भी चल रही हैं कि हाँ, यहाँ एकनाथ एकनाथ शिंदे जो है बीजेपी के साथ मिल करके महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को बनाएगा और वो वहाँ दिख भी रहा है।